एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट में राशिद खान ने फिर से बिग बैश लीग से बैकआउट कर दिया है। आपको बता दूं कि 2023 में राशिद खान ने यह ट्वीट किया था कि अब वो बिग बैश लीग नहीं खेलेंगे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने तालिबान के बहाने से अफगानिस्तान के साथ एक 3 मैच की ओडीआई सीरीज कैंसिल कर दी थी। यह सीरीज वर्ल्ड कप से थोड़े पहले प्लान की गई थी दुबई में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने यह कहा कि इस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान का राज है एंड तालिबान इज नॉट वुमेन सपोर्टिव। इस वजह से वो तालिबान के इन्फ्लुएंस के कारण अफगानिस्तान के साथ ये 3 मैच की ओडीआई सीरीज से बैकआउट करते हैं। हालांकि सबको पता है कि ये बैकआउट कहीं ना कहीं मॉनिटरी रीजंस की वजह से हुआ था, ना कि उनको कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। अदरवाइज वो अफगानिस्तान के साथ कहीं नहीं खेलते। लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट्स हो, वहां पर ऑस्ट्रेलिया को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऑस्ट्रेलिया को कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि ये 3 मैच की ओडीआई सीरीज काफी वन साइडेड होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया काफी कॉन्फिडेंट था कि अफगानिस्तान उनके साथ कोई किसी तरीके की कोई कंपटीशन नहीं दे पाएगी। और अफगानिस्तान के साथ 3 मैच की सीरीज खेलने के लिए अपने प्लेयर्स को दुबई भेजना, क्योंकि आपको सब पता है कि आजकल के प्लेयर्स जो हैं वो लीग्स में बिजी रहते हैं, उनके लिए इंटरनेशनल शेड्यूल में भी टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो क्या ऐसे प्लेयर्स अफगानिस्तान के साथ एक 3 मैच की ओडीआई सीरीज, इवन T20 होती तो शायद कुछ सोचते, लेकिन वो खेलना नहीं चाहते थे और उन्होंने तालिबान का बहाना देकर वो सीरीज नहीं खेली। इस बात से राशिद खान और फजल हक फरूकी, जो कि बिग बैश में वो भी खेलते हैं, इन दोनों ने इस चीज के ऊपर काफी अग्रेशन दिखाया था और कहा था कि ऑस्ट्रेलिया अगर हमारी क्रिकेट को आगे बढ़ने नहीं देगी तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया को हमें मौका देना चाहिए था और इस वजह से हम बिग बैश नहीं खेलेंगे। लेकिन फिर शायद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी कुछ बातें की और शायद ऑस्ट्रेलिया ने अपनी कुछ एक्सप्लेनेशन दी, जिसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, वो बॉयकॉट नहीं करेंगे। लेकिन ये लगातार दूसरी सीजन है जहां पे राशिद खान किसी ना किसी बहाने से नहीं जा रहे। आपको बता दूं कि बिग बैश में एडिलेड स्ट्राइकर्स वो टीम है जिसने राशिद खान को लिया हुआ है, और राशिद खान ने एडिलेड स्ट्राइकर्स के लिए 98 विकेट्स लिए हैं इन 69 गेम्स। हम सबको पता है कि राशिद खान T20 क्रिकेट के और लीग क्रिकेट के वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स है। इनफैक्ट इफ अगर मैं ऐसा कहूं कि टॉप 5 नेम्स में है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि राशिद खान ना ही एक शानदार बॉलर हैं बल्कि एक वेरी यूजफुल लोअर ऑर्डर बैट्समैन भी हैं जो बड़े हिट्स लगा सकते हैं। उनकी फील्डिंग स्पेशली डीप में बहुत ही अच्छी है, जहां वो बाउंड्री पे अच्छी ग्राउंड फील्डिंग भी करते हैं, अच्छी कैचिंग भी करते हैं। और राशिद खान बहुत ज्यादा डिमांड में होता है। इनफैक्ट ये लीग्स के सबसे एक्सपेंसिव आप कह सकते हो स्लैब्स में परचेज होते हैं। आईपीएल में भी हर टीम उनको अपनी टीम में रखना चाहती है। इनफैक्ट ये उन प्लेयर्स में जो है से हैं जिनकी रिटेंशन कंफर्म्ड होती है। ये बहुत सरप्राइजिंग था जब सनराइजर्स हैदराबाद ने इनको रिलीज कर दिया था, क्योंकि वो केन विलियमसन को इनके ऊपर प्रेफर कर रहे थे और मेरे ख्याल से आज भी रिग्रेट करते होंगे इस डिसीजन को वो। लेकिन फिलहाल वो गुजरात टाइटंस में से हैं और ये कंफर्म्ड है कि गुजरात टाइटंस इस साल जब अपनी रिटेंशन नेम्स डालेगा तो उसमें राशिद खान डेफिनेटली रिटेन होंगे। तो राशिद खान जैसे प्लेयर को हर लीग चाहती है कि वो आके खेलें, और एडिलेड स्ट्राइकर्स कुछ अलग नहीं है। एडिलेड स्ट्राइकर्स भी इतनी बयानबाजी के बाद भी चाहती है कि राशिद खान जब भी अवेलेबल हो वो खेले। लेकिन बैक टू बैक ईयर्स में बैकआउट करना कहीं ना कहीं ये सवाल उठाता है कि राशिद खान जो ऑलमोस्ट हर लीग में खेलते हैं, कुछ ऐसे लीग्स भी जो शायद बिग बैश से कम पैसे देती है, कुछ ऐसे लीग्स जहां पे शायद क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बिग बैश जितना नहीं होता, लेकिन राशिद खान ये श्योर है अपने मन में कि अगर उन्हें किसी एक लीग को छोड़ना है तो वो बिग बैश ही होगी। तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठाता है कि कहीं ना कहीं शायद ये अभी भी उसी बात को लेकर के अपने डिसीजन पे अड़े हुए हैं। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि गोइंग फॉरवर्ड भी क्या राशिद खान फिर से ऐसे डिसीजन लेते हैं, क्योंकि अगर अगली बार फिर से राशिद खान बैकआउट करते हैं तो कहीं ना कहीं ये कंफर्म हो जाएगा कि राशिद खान शायद उस बात का बदला ले रहे हैं। आपको बता दूं कि इस डिसीजन के बाद ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच जब वर्ल्ड कप में मैच हुआ था तो उसमें अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को पानी पिला दिया था। आई वुड से वन ऑफ द बेस्ट नॉक्स एवर इन ओडीआई क्रिकेट खेला था ग्लेन मैक्सवेल ने, और अफगानिस्तान को हराया था डबल सेंचुरी बना के डिस्पाइट हिज इंजरी। अदरवाइज अफगानिस्तान ने ओडीआई वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया, जो कि इवेंचुअल चैंपियंस थे, उनको हरा ही दिया था। और कहीं ना कहीं वही पैशन इस T20 वर्ल्ड कप में भी नजर आया, और इस बार तो इवेंचुअली हरा ही दिया अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को। तो अफगानिस्तान जब ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलता है तो यू कैन सी दैट द पैशन इज नाउ देयर।
और वो आते हैं ग्राउंड पे विथ अ पॉइंट टू प्रूव, ये बताने के लिए कि शायद आप वो 3 मैच की सीरीज खेलते तो जितना आप सोच रहे हो वन साइडेड गेम होता, ऐसा नहीं है। अफगानिस्तान नाउ बिलीव इन देमसेल्व्स एंड मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सर्टेन टीम्स के खिलाफ, जैसे कि पाकिस्तान भी मैं उसमें रखूंगा, अफगानिस्तान कम आउट विथ अ लिटिल मोर डिटर्मिनेशन कि मुझे ये मैच जीतना है। और जब आप वो डिटर्मिनेशन और पैशन देखते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि आज अफगानिस्तान कुछ अलग लेवल पे परफॉर्म करेगी। लेकिन सर्टेन टीम्स जैसे इंडिया हो गई, आई वुड से इवन बांग्लादेश के खिलाफ वो इतने डिटरमिन्ड नहीं दिखते हैं। तो अगर जहां पर वो ज्यादा डिटरमिन्ड नहीं होते, जहां उनका पैशन कम होता है, वहां पर वो बहुत ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस भी करते हैं। तो मेरे ख्याल से अफगानिस्तान को कोई ना कोई रीजन चाहिए होता है ट्रिगर होने का, और ऑस्ट्रेलिया ने फिलहाल उनको वो रीजन दिया हुआ है। इसीलिए जब भी ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच होती है तो आप देखोगे कि अफगानिस्तान परफॉर्म मोर देन 100%, और पाकिस्तान के साथ भी उनके कुछ पॉलिटिकल राइवलरीज चलती रहती हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के साथ भी वो आपको मोर देन 100% परफॉर्म करते जाएंगे। जिस दिन अफगानिस्तान ये परफॉर्मेंस सारी टीम्स के खिलाफ स्टार्ट कर देगी, उस दिन अफगानिस्तान की टीम अनबीटेबल हो जाएगी, क्योंकि जितना टैलेंट उनकी टीम में है, आई थिंक दे आर वन ऑफ द टीम्स टू लुक आउट फॉर इन द फ्यूचर। और पिछले 2 वर्ल्ड कप की उनकी परफॉर्मेंसेस के बाद डेफिनेटली आने वाले हर टूर्नामेंट में हर टीम उनको बहुत सीरियसली लेने वाली है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।